जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आजम ख्वाजा और मेरे साथ बैठे हैं जनाब अदनान भट्ट। जनाब बहुत टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद जी सबसे अपनी पहले audience की अपने व्यूअर्स को नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। जी सर, काफ़ी अरसे के बाद हाज़िरी हो रही है अपने व्यूअर्स के सामने। बिल्कुल। और मुझे जो है ना कुछ इंडियन टाइम्स के व्यूअर्स के साथ, बल्कि आपको भी हाँ बड़ी कुर्बत हो चुकी हुई है और बड़ी आदत पड़ चुकी हुई है इनके खट्टे मीठे और पॉजिटिव कमेंट्स जो है ना, सही बात उनको है। पढ़ने की, उनको लेने की। और बेसिकली हाजा साहब, हमने जब ये रिएक्शंस मुख्तलिफ वीडियोस के ऊपर देने शुरू किए तो हमारा मकसद जो था वो इंडिया को डिस्कवर करना था। बिल्कुल ऐसा ही है। बेशक पाकिस्तान अलहदा होने की वजह से, पाकिस्तान अलहदा मुल्क है हमारा और हम इस हकीकत को जानते भी हैं, इसको तस्लीम भी करते हैं। बिल्कुल। लेकिन हिस्टोरिकली चूँकि ये पूरे का पूरा हिंदुस्तान था, तो हिंदुस्तान के साथ जो एक रूहानियत का रिश्ता, एक ज़मीन का रिश्ता और एक धरती का रिश्ता, साबका धरती का रिश्ता कह लें या जो भी है, क्योंकि पाकिस्तान जो बना है वो जो कंबाइंड हिंदुस्तान था उसी में से ये सेपरेट हुआ था। बिल्कुल सही बात तो ये उल्फत हमारी चाइना के साथ नहीं है, ये उल्फत हमारी अफगानिस्तान के साथ नहीं है, ये उल्फत हमारी ईरान के साथ नहीं है। हालांकि अफगानिस्तान और ईरान मुस्लिम मुल्क हैं, उसके बावजूद जो धरती का रिश्ता है वो जो हिंदुस्तान के साथ है, यानी अगर पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाए तो इधर वाला पंजाब और उधर वाले पंजाब में कोई फर्क ही नहीं है। लिबास में फ़र्क नहीं है, ज़बान में फ़र्क नहीं है, खानों में फ़र्क नहीं है। तो हमने तो अमन की आशा को फैलाने के लिए ये चीज़ें शुरू की थी। तो दरमियान में जब कुछ ऐसे वाक़यात, मिसहैपनिंग्स होती हैं दोनों स्टेट्स में, दोनों जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो हालात बॉर्डर्स के ऊपर ख़राब होते हैं, तो हम इसकी शदीद मुखालफत करते हैं और हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। ये मैसेज मेरा जो है ना, ये पाकिस्तानी अवाम की जानब से है। पहले भी यही मैसेज था, पहले भी यही मैसेज था, अमन के ज़माने में भी यही मैसेज था, जंग के ज़माने में भी मैसेज पहले भी यही था, बाद में भी यही होगा। तो आज से हम दोबारा रीजॉइन कर रहे हैं एक नई रियासत के साथ। हमने मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं इंडिया की 29 स्टेट्स, उनके ऊपर रिएक्शन देने शुरू किए थे। गालबन 12-13 रियासतों पे हम दे चुके हैं। पहले हमने रैंडमली शुरू कर दिया, फिर हमने प्लान किया कि अल्फ़ाबेटिकली चलें। तो हमने अल्फ़ाबेटिकली जो है ना ए से स्टार्ट किया। आज हम पहुँचे हैं सी पर, छत्तीसगढ़ पर। तो छत्तीसगढ़ जो रियासत है उसके ऊपर आपने वीडियो में तलाश की है। तो हमारा तरीका ये होता है कि पहले वीडियो आप दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम रिएक्शन शुरू करते हैं। जी सर, तो पहले वीडियो देख लेते हैं। 1 2 3। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे राज्य के बारे में जिसे प्राचीन काल में दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। यह राज्य प्राचीन काल से ही विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र रहा है। यहाँ के प्राचीन मंदिर तथा उनके अवशेषों से पता चला है कि हिंदू संस्कृति के साथ साथ यहाँ बौद्ध मत का भी काफ़ी प्रभाव रहा है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। इस राज्य का निर्माण 1 नवंबर 2000 ईस्वी को राज्य मध्य प्रदेश से विभाजित करके किया गया। इस राज्य का नाम छत्तीसगढ़ यहाँ छत्तीसगढ़ों के होने से पड़ा। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामायण में भी छत्तीसगढ़ के बिहर बनों, जहाँ भगवान राम अपने वनवास काल में आए थे, उनका वर्णन है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यह राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से 10वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से 17वां राज्य है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल लगभग 1,35,000 वर्ग किलोमीटर है तथा यहाँ 27 जिले हैं। यहाँ की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है तथा यहाँ का जनसंख्या घनत्व लगभग 189 वर्ग प्रति किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 5, लोकसभा की 11 तथा विधानसभा की 90 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा 7 राज्यों से मिलती है। इस राज्य की साक्षरता दर लगभग 71% है। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात लगभग 1000 पुरुषों पर 999 महिलाएं हैं। यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी तथा छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ में लगभग 93% हिंदू, 2% मुस्लिम तथा 1% ईसाई और बाकी अन्य धर्म को मानते हैं। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहाँ महानदी, गोदावरी और सोत जैसी नदियाँ बहती है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजित योगी तथा प्रथम राज्यपाल DN सहाय हैं। छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह पैर में साल, पशु में जंगली भैंस तथा पक्षी में पहाड़ी मैना है।
छत्तीसगढ़ वो राज्य है जिसे धान की फसल ज़्यादा होने के कारण इसे धान का कटोरा कहा जाता है। भारत में कोयले का प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में ही होता है और इसके साथ ही पूरे भारत का 15% स्टील प्रोडक्शन भी भिलाई स्टील प्लांट से होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 50% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति के अंदर आती है, जो इस राज्य को पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला राज्य बनाता है। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहाँ 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा 3 नेशनल पार्क हैं। चित्रकूट वाटरफॉल का नाम तो सभी ने सुना होगा, यह भी छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। यह वाटरफॉल इंद्रावती नदी पर है। बरसात में इस वाटरफॉल की चौड़ाई बढ़ जाने के कारण इसे इंडिया का निगारा फॉल भी कहा जाता है। पूरे भारत का 70% तेंदूपत्ते का प्रोडक्शन भी छत्तीसगढ़ में ही होता है, जिससे खासकर बीड़ी बनाई जाती है। अगर खनिज राजस्व की दृष्टि से देखें तो यह राज्य दूसरा स्थान रखता है और इसके साथ ही कच्चे टीन के प्रोडक्शन में यह देश में पहला स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 20 किलोमीटर दूर नया रायपुर सिटी का निर्माण हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड का यह पहला इंटीग्रेटेड सिटी बनने वाला है। शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम, जो कि नया रायपुर में स्थित है, वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट स्टेडियम है, जहां एक साथ लगभग 50,000 दर्शक बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। रायपुर शहर के तेलीबांधा लेक, जिसे मैरीन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है, वहां 82 मीटर ऊंचाई पर तिरंगा फहराया गया था, जो कि अपने आप में अद्भुत है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख शहर राजधानी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़ तथा जगदलपुर है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और इसके साथ ही इस बेल आइकन को दबा दें ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। 24/7 चैनल वालों का जी थैंक यू कि उन्होंने वीडियो बनाई। हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी वीडियो हमें मिले और हमें इस छत्तीसगढ़ के ऊपर कोई बहुत सुपर वीडियो नहीं मिल सकी, लेकिन 24/7 वालों का थैंक यू। चले कुछ ना कुछ तो उन्होंने बनाया कि हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकें। तो हमारी इंडियन चैनल से गुजारिश है कि वो अपने शहरों के ऊपर खूबसूरत और अच्छी इतने अच्छे शहर हैं हिंदुस्तान के, तो उनके ऊपर जो यूट्यूबर्स हैं उनको वर्क करना चाहिए और अच्छी वीडियो तो खुद अपना एनालिसिस भी दे सकते हैं। मतलब अपनी रिसर्च हमने इतनी ज्यादा की होती है, अपना एनालिसिस दे सकते हैं, लेकिन जब कोई वीडियो इंडिया की तरफ से शामिल हो जाती है बीच में तो एक खूबसूरत चीज बन जाती है। रिएक्शन वीडियो का फिर मकसद वो फोटो हो जाता है ना। अगर हम खुद से हम तो चाहते हैं कि जो वीडियो हमें उधर से मिले और उसके ऊपर हम अपना रिएक्शन दें कि हम आपके शहरों के बारे में, आपकी स्टेट्स के बारे में हम क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरा ख्याल आपको इसके ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन को इस तरह से देख के यकीनन अच्छा लगता है और वो आपका फीडबैक हमें बताता है। बिल्कुल सही बात है सर। छत्तीसगढ़, पहले तो नाम बड़ा मतलब 36 में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन थी कि 36 क्या है, 36 का हिस्सा 36 ही है। तो उसके बाद ये मोस्ट डेवलप्ड स्टेट जो अभी इंडिया की नेक्स्ट बनने जा रही है, ये भी उन्होंने बोला। और उसके बाद यहाँ पे बड़ा मिक्स तक चीज़ें नजर आई। वो झंडा भी काफ़ी ऊपर उन्होंने लहराया, जो कि मतलब वो बता रहे थे वो भी एक रिकॉर्ड की तरह है। उसके बाद झीलें भी हैं। उसके बाद एक नायग्रा फॉल जैसा कुछ फाल थी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खूबसूरत चीज थी। तो सर इसके है कि 29 स्टेट्स हर दफा हम कहते हैं, उनमें से एक स्टेट छत्तीसगढ़, ये केंद्र पूर्वी इलाका है। मतलब ये कि हिंदुस्तान के सेंटर में है लेकिन ईस्ट की जानब। हिंदी सीख गए अभी जी। केंद्र पूर्वी यानी ये हिंदुस्तान का ये इतना बड़ा रकबा बन गया ना, तो बिल्कुल सेंटर में लेकिन ईस्ट की तरफ ठीक हो गया। ठीक है, पूर्व की तरफ केंद्र पूर्वी। तो ये राज्य है केंद्र पूर्वी राज्य और ये हिंदुस्तान की 10th लार्जेस्ट स्टेट है। अपने रकबे के लिहाज से 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। आबादी 2011 के सेंसस के मुताबिक तकरीबन 26 मिलियन यानी 2.6 करोड़, जो कि अब यकीनन 3 करोड़ से मुतजावज हो चुकी है। 3 करोड़ के करीब यहाँ की पॉपुलेशन है। छत्तीसगढ़ आबादी के लिहाज से हिंदुस्तानी रियासतों में 16वें नंबर पर है। अच्छा, अपनी पॉपुलेशन के लिहाज से ये जो रियासत है कुदरती वसाइल से माला माल है, एनरिच्ड है, नेचुरल रिसोर्सेज से एनरिच्ड है और ये मुल्क के लिए बिजली, पावर, इलेक्ट्रिसिटी और स्टील पैदा करने वाली स्टेट है। अच्छा, स्टील, फौलाद और इलेक्ट्रिसिटी पावर सेक्टर यहाँ का बहुत मजबूत है इस स्टेट का।
मुल्क की 15% स्टील, टोटल जो स्टील मुल्क के अंदर पैदा होती है उसमें से 15% यहाँ से प्रोवाइड होती है। अच्छा। इस स्टेट से प्रोवाइड होती है। हिंदुस्तान की ये जो छत्तीसगढ़ है, ये हिंदुस्तान की जो फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स हैं उनमें इसका शुमार होता है कि आने वाले सालों में ये बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी। तो रियासत का जो क़याम है ये 1 नवंबर 2000 को, जैसे कि हमारे दोस्त भी बता रहे थे, 1 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ रियासत का क़याम। और ये साबका जो मध्य प्रदेश रियासत थी उसमें से 10 छत्तीसगढ़ी बोलने वाले डिस्ट्रिक्ट्स, अच्छा, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है, ज़बान है, तो भाषा है, 10 छत्तीसगढ़ी बोलने वाले जो डिस्ट्रिक्ट थे और 6 गोंडी बोलने वाले जो डिस्ट्रिक्ट थे। अच्छा। इन 16 डिस्ट्रिक्ट को मिला के तो छत्तीसगढ़ की रियासत को तश्कील दिया गया। तो मध्य प्रदेश से ये इलाके जो थे सेपरेट किए गए। ठीक हो गया। और ये जो छत्तीसगढ़ है इसका जो कैपिटल है वो है रायपुर। बिल्कुल। तो छत्तीसगढ़ के अगर बॉर्डर्स देखें, उसकी सरहदें, उसकी क्या कहते हैं, रेखा क्या कहते हैं उसे, सीमा रेखा जो इसकी है छत्तीसगढ़ की, तो इसके नॉर्थ वेस्ट में मध्य प्रदेश आता है। बिल्कुल ठीक है जी। और इसके नॉर्थ में उत्तर प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट में झारखंड की रियासत है, साउथ वेस्ट में महाराष्ट्र है, साउथ में तेलंगाना है और साउथ ईस्ट में उड़ीसा की रियासत है। 7 रियासतों के साथ इसकी सीमा रेखा मिलती है। तो रियासत की 5 डिवीजन्स और 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब आप छत्तीसगढ़ के नाम के हवाले से कह रहे थे कि ये बड़ा डिफरेंस और बड़ा, यानी 36 से क्या मुराद है? एक मूवी बनी है छत्तीसगढ़। अच्छा जी। हाँ, तो छत्तीसगढ़ के नाम के हवाले से मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं, मुख्तलिफ राय हैं। कदीम ज़माने में इसको दक्षिण कोसाल यानी साउथ कोसाल इसका नाम कहा जाता था। अच्छा। यानी पुराने ज़माने में, बल्कि क्या नाम है, जो मुक़द्दस किताबें हैं हिंदुओं की उनमें भी इसका जो है ना जिक्र मिलता है। तो दक्षिण कोसाल छत्तीसगढ़ को जो है ना बाकायदा मकबूलियत मराठा एम्पायर में मिली और इसका नाम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में 1795 में सामने आया। अच्छा, 1795 में एक रिटर्न जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते हैं हिस्ट्री से, तो 1795 में मराठा एम्पायर में इसका नाम बाकायदा तौर पे छत्तीसगढ़ के नाम के तौर पे रिटर्न स्टेट में हमें मिलता है। ठीक हो। कहा जाता है कि इसको ये नाम जो है ना 36 कदीम किला कहते हैं, फोर्ट जो होता है, बिल्कुल। तो किलों की वजह से मिला। और ये भी कहा जाता है कि जो 36 किले थे या 36 फोर्ट्स थे, ये बेसिकली 36 टेरिटरीज मुख्तलिफ इलाके थे, तो वहाँ पे मकामी 36 हुकूमतें और 36 किले बने हुए थे। 36 राज्य कह लें आप। तो 36 किलों की वजह से ना, तो किले को गढ़ कहते हैं। हाँ। और 36 को कहते हैं। ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ ये नाम बन गया। ठीक हो। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स और कुछ हिस्टोरियंस जो है ना वो एक और बात पे बिलीव करते हैं और उसके ऊपर ज्यादा सभी तक ये बात ठीक है। वो ऐसा है कि कदीम जमाने में इस इलाके में ना चैडीज एम्पायर रही है। चैडीज। अच्छा, चैडीज एम्पायर। तो वो जो चैडीज लफ्ज है ना, चैडीजगढ़ तब्दील होता छत्तीसगढ़ बन गया। अच्छा। इसके ऊपर ज्यादा एक्सपर्ट्स और हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं इस बात पे। लेकिन अवामी राय जो है ना वो 36 फोर्ट्स को छत्तीसगढ़ पे मानती है और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ज्यादा अहमियत देते हैं कि चैडीज जो हुकूमतें थी तो उनसे ये चैडीसगढ़ से ये छत्तीसगढ़ हो गया। बहरहाल छत्तीसगढ़ मौजूदा नाम है इस रियासत का। तो अगर इसकी जियोग्राफी को देखें तो रियासत के नॉर्थर्न और साउदर्न हिस्से पहाड़ी हैं, इसके शमाली हिस्से और जनूबी हिस्से यानी नॉर्दर्न और साउदर्न जो पार्ट्स हैं ये पहाड़ियाँ हिली हैं। और इसका जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स मैदान है जहाँ पे सब्ज़ा और जंगलात भी हैं, पहाड़ी इलाके में भी जंगलात हैं। तो 44% रियासत का जो हिस्सा है ना वो मुख्तलिफ जो जंगलात की इकसाम है ना, फॉरेस्ट की, अच्छा। उनके ऊपर मुश्तमिल है। रियासत के जो रियासत के स्टेट जानवर हैं उनमें भैंसा और जंगली भैंस, अच्छा। वाटर बफलो भी इसको कहते हैं, और भैंसा जो है ना ये उनके रियासत के स्टेट एनिमल्स में आते हैं। और स्टेट बर्ड में पहाड़ी मैना और स्टेट ट्री में साल का दरख्त। तो ये जो है ना ये इनके कह लें कि स्टेट के हवाले से ये प्रोमिनेंट चीज़ें हैं। जियोग्राफी की सर हम बात कर रहे हैं तो शमाल में इंडो गंगेटिक प्लेन का कुछ हिस्सा इसके शमाल में आता है। अच्छा। इंडो गंगेटिक प्लेन दरिया इंडस
हाँ। और दरियाए जो गंगा है ना, दोनों का दरमियानी इलाका है, तो उसका कुछ हिस्सा इसके शुमाल में आता है। दरियाए गंगा का मुआवन दरिया यानी ट्राइब्यूटरी जो गंगा से निकलता है, रिहंड रिवर, वो इस इलाके को ड्रेन करता है, इसको सैराब करता है। और सतपुरा रेंज, ये पहाड़ी रेंज है, पहाड़ी एरिया, सतपुरा रेंज का ईस्टर्न एंड, सतपुरा रेंज जो बड़े वसी इलाके से गुजरती है, उसका ईस्टर्न एंड, और छोटा नागपुर जो पहाड़ी रेंज है उसका वेस्टर्न एज। अच्छा, ये दोनों मिलके इस पहाड़ी इलाके की जो ईस्ट वेस्ट बेल्ट है उसको बनाते हैं। अच्छा अच्छा, इस पहाड़ी इलाके की जो ईस्ट वेस्ट बेल्ट है, इसको ये दो रेंजेस यानी छोटा नागपुर का वेस्टर्न एज और सतपुरा रेंज का जो ईस्टर्न एंड है, ये दोनों मिलके इसको बनाते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर आउटलाइन को देखा जाए तो ये बिल्कुल सी हार्स की शक्ल की लगती है। मैप के ऊपर आप छत्तीसगढ़ की निकालें ना मैप, तो ये बिल्कुल सी हार्स की शेप लगती है। अच्छा, सी हार्स आपने देखा हुआ ना? जी बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो मैप आप निकालें तो उसमें आपको सी हार्स की शेप नजर आएगी। ठीक हो गया। तो अगर इसकी आउटलाइन बनाई जाए तो इस तरह से लगती है। इसमें बेशुमार जंगलात हैं, पहाड़ियाँ हैं, दरिया है, आबशारें हैं, और 3 नेशनल पार्क्स और 10+ जो होती हैं सेंचुरीज, जो वाइल्ड लाइफ के लिए होती हैं, वो हैं। और नियाग्रा फॉल की तरह की एक फॉल भी हमने देखी है, तो उसमें जब पानी ज़्यादा आ जाता है तो वो काफ़ी मिकदार में पानी और बड़ी खूबसूरत जो है ना ये आबशार जो है ना देखने में लगती है। अगर क्लाइमेट की बात की जाए तो ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। गर्मियों में 45 डिग्री प्लस तक चला जाता है, शदीद गर्मी। मॉनसून का चूंकि एरिया है तो लोग दुआएं करते हैं बारिशें हैं, फिर जब बारिशें आती हैं तो फिर खूब बारिशें आती हैं। 1292 मिलीमीटर के करीब यहाँ पे एवरेज रेनफॉल होती है, जो कि एक बड़ी मिकदार में होती है, और उसी की वजह से फॉरेस्ट और बाकी जो चीज़ें इस तरह की हैं वो भी पैदा होती हैं। विंटर जो है ये नवंबर से जनवरी तक विंटर रहता है, इसमें टेम्परेचर लो होता है और ये बड़ा खूबसूरत और प्लेजेंट मौसम है। अच्छा। और अगर आप जाना चाहें छत्तीसगढ़ विजिट के लिए तो ये जो नवंबर से जनवरी का दौरानी है इसको सिलेक्ट कीजिए और छत्तीसगढ़ को ज़रूर विजिट कीजिए। यहाँ पे बेशुमार जगह आपके देखने के लिए। सर रोड्स की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर 2 लेन और 1 लेन रोड्स हैं जो रियासत को दूसरे शहरों के साथ, दूसरी रियासतों के साथ मिलाती हैं, और 11 नेशनल हाईवेज रियासत में से गुजरती हैं। अच्छा, 11 नेशनल हाईवेज रियासत के अंदर से गुजरती हैं, जिनकी टोटल लंबाई 3078 किलोमीटर है। 3078 किलोमीटर, वाह। तो सड़कों के हवाले से जो है ना ये रियासत, इसके में नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। बड़ा है। तो बड़े रेलवे जंक्शन है इनमें बिलासपुर जंक्शन, ड्रुग जंक्शन, ड्रुग है या ड्रग है, और रायपुर जंक्शन, ये बड़े जंक्शन है। और ये ऐसे पॉइंट है जहां से लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनों के ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जंक्शन पूरा जंक्शन बना हुआ जी। और रेलवे की बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। और जो होता है ना ये फ्री ट्रेन्स जो माल वगैरह लेके जाती हैं, तो उसके हवाले से भी जो सबसे बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो यहीं पे छत्तीसगढ़ से ही होता है। अच्छा। और ये तीनों जंक्शन जो मैंने नाम लिए हैं ये तमाम बड़े शहरों के साथ बड़े वेल कनेक्टेड हैं, और ये फ्रीट लोडिंग जो मैंने आपको बताई है, तो रियासत जो है ना ये जो छत्तीसगढ़ है ये 1/6 रेवेन्यू इकट्ठा करती है। अच्छा। और फ्रीट लोडिंग जो है ना 1/6 जो पूरे मुल्क का जो फ्रीट लोडिंग है वो यहाँ से होती है। ठीक हो गया। एयरपोर्ट्स के हवाले से अगर देखें तो यहाँ पे एक ही एयरपोर्ट है जो रायपुर में है, और ये वाहिद एयरपोर्ट है कैपिटल में। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद इसकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, कानून साज असेंबली है, उसमें 90 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। जिनके ऊपर वजीर आला होता है, ऊपर गवर्नर होता है। हाँ जी। और 11 मेंबर्स यहाँ से चुने जाते हैं लोकसभा के लिए। अच्छा। और 5 मेंबर्स इस रियासत से छत्तीसगढ़ से चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए। 5 डिवीजन हैं, 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है जी। ठीक हो। तो ये इसकी जो असेंबली है उसका हाल मैंने आपको बताया। तो मज़ीद जो है ना यहाँ पे टी प्रोडक्शन भी होती है। अच्छा। और ये 17th लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी रियासतों में होती है,
तो जितने भी ये पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे ये होती है। ठीक हो गया सर। टी प्रोडक्शन, तो ये भी एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे टी प्रोडक्शन भी होती है जी। अगर एग्रीकल्चर के हवाले से लें हम, तो चीफ इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन ऑफ द स्टेट जो है ना, जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में भी मेन एग्रीकल्चर ही होती है, खेती बाड़ी होती है। उसके अलावा हार्टिकल्चर है, बागबानी और एनिमल हस्बेंड्री, मवेशी पालना, तो यहाँ पे भी इस तरह से ही है। तो यहाँ पे जो किसान है ना, अभी थोड़ी सी एग्रीकल्चर जो है ना वो थोड़ी सी बैकवर्ड है, अभी इसमें बेहतरी आनी शुरू हुई है। लेकिन वो जो ट्रेडिशनल मेथड्स है ना खेती बाड़ी के सब कॉन्टिनेंट के, किसान अभी भी उसी को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा जिद्दत नहीं आ सकी। लेकिन अब जो वक्त गुजर रहा है उसमें हुकूमत की हेल्प से और किसानों के अंदर भी बेदारी थोड़ी सी आई है। तो जो जदीद तरीके हैं उनको आजमाया जा रहा है खेती बाड़ी के लिए। चावल यहाँ की जो है ना मेन जो फसल है, और उसकी वजह से इसको छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। धान का कटोरा, बोल ऑफ राइस। बोल ऑफ राइस यानी कि धान का कटोरा, हिंदुस्तान के लिए ये धान का कटोरा है। तो मकई, मेज़, दालें, तेल वाले बीजों में मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पैदा होती हैं। लेकिन इसकी जो प्रोमिनेंट प्रोडक्शन है वो राइस है, धान, इसलिए इसको धान का कटोरा, बोल ऑफ राइस भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। अच्छा जी, ये जो छत्तीसगढ़ है इसमें पावर सेक्टर में बड़ा काम हुआ है। अच्छा। तो हिंदुस्तान की चंद रियासतें जहाँ पे पावर सेक्टर को बड़ा जो है ना मौसर तरीके से डेवलप किया गया है, उनमें से ये एक रियासत है छत्तीसगढ़। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सरप्लस पावर पैदा होती है, और वो ना सिर्फ छत्तीसगढ़ की ज़रूरियात को पूरा करती है बल्कि ये दूसरी रियासतों को भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। और इसमें हाइडल के साथ साथ जो थर्मल पावर है, और जैसे कि आपने देखा कि कोयले की माइनिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है, कोयला बहुत प्रोड्यूस होता है, तो थर्मल पावर कोयले से भी तैयार की जा रही है और हाइडल पावर भी तैयार की जा रही है। और ना सिर्फ वो छत्तीसगढ़ की ज़रूरियात को 100% पूरा कर रही है, यानी कोई वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होगी, बिल्कुल नहीं है, लोड शेडिंग फ्री है, बल्कि ये दूसरी रियासतों को भी जो पावर है वो जनरेट करके सेल कर रही है या उसको दे रही है, प्रोवाइड कर रही है। दूसरा सेक्टर इसका स्टील सेक्टर। अच्छा, बिल्कुल, यहाँ पे फैक्ट्री भी, स्टील इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ की जो बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज हैं उनमें से एक है। अच्छा। और इसके भिलाई में, ये बहुत बड़ा शहर है इसका, भिलाई, रायपुर में, बिलासपुर में, कोरबा में, रायगढ़ में, और ये छत्तीसगढ़ के ये जो इलाके मैंने गिनवाए हैं, ये छत्तीसगढ़ में स्टील के हब बन चुके हैं। अच्छा। और स्टील की बहुत बड़ी जो ज़रूरियात हैं वो छत्तीसगढ़ से पूरी की जाती हैं, इंडिया की, पूरी इंडिया जी बिल्कुल। इसके अलावा एल्यूमिनियम सेक्टर है, तो छत्तीसगढ़ से सालाना 60 लाख टन एल्यूमिनियम सालाना पैदा किया जाता है छत्तीसगढ़ से। तो एल्यूमिनियम सेक्टर में भी मुल्क की जो है ना वो बहुत ज़्यादा खिदमात दे रही है। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा कि नया रायपुर का इलाका डेवलप किया गया है, तो वहाँ पे आईटी के हवाले से हुकूमत इस तरह के इकदाम कर रही है कि भाई साहब कह रहे थे कि ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि वर्ल्ड का आईटी सेंटर ये बनेगा, आईटी सेंटर बनेगा यहाँ पे। तो आईटी के हवाले से जो मुख्तलिफ कंपनियाँ, अदारे जो है ना यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, और काफ़ी डेवलपमेंट आने वाले सालों में हमें आईटी के हवाले से भी यहाँ छत्तीसगढ़ में नजर आएगी। सही हो गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जाए, जिसमें ये देखा जाता है कि लोगों का जो रहन-सहन, उनका म्यार ज़िंदगी कैसा है, तो 2011 के सेंसस के मुताबिक यहाँ पे जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था वो 0.53 था, जिसको कि हम मीडियम लेवल पे ले सकते हैं, ना इतना कम ना इतना अच्छा, क्योंकि नेशनल जो HDI था वो 0.46 था। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे इम्बैलेंस है, वो इस तरह से कि ड्रुग, भिलाई और बिलासपुर में जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो मीडियम टू हाई है, और अगर देहाती और दूर दराज के इलाकों में या जंगलात के इलाकों में चले जाएं तो वहाँ पे जो बुनियादी ज़रूरतें हैं बाज़ जगहों पे वो भी पूरी नहीं हो पाती, या लोगों का जो रहन सहन है वो पॉवर्टी लेवल में बहुत नीचे है। मिसाल के तौर पे भिलाई का जो लिटरेसी रेट है वो 86% प्लस है। अच्छा। और बास्टर का जो इलाका है
जो कि ज़रा देहाती इलाका है, वहाँ पे 54% है। तो ये जो इम्बैलेंस है ना, ये मौजूद है, जो कि वक्त के साथ साथ एजुकेशन बढ़ने से, कारोबार बढ़ने से इसमें जो फ़र्क है वो कम होगा, जिसके लिए हुकूमत भी कोशिश कर रही है और अवामी सतह पे भी कोशिश जारी है। लेकिन फ़िलहाल जो फ़र्क है वो काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लोगों का रहन सहन बहुत अच्छा है और बेशुमार लोगों का रहन सहन जो है ना वो गुर्बत वाला। छत्तीसगढ़ की 25% आबादी शहरी इलाकों पर मुश्तमिल है। 34% शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। अच्छा। 12% शेड्यूल्ड कास्ट हैं। 50% अदर बैकवर्ड जो क्लासेस हैं वो आती हैं। तो यहाँ पे ट्राइबल लाइफ का बहुत ज़्यादा असर है। आपको पता है कि ट्राइब्स जो होते हैं वो अपनी ट्रेडिशन से बाहर निकलते हैं और कदामत पसंद होते हैं, पुरानी चीज़ों को, ओल्ड मेथड्स को, इन चीज़ों को वो फ़रोग देते हैं। तो उस वजह से भी आप कह सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है उसमें तेज़ी के साथ प्रोग्रेस नहीं आ सकी। मैदानी इलाकों में तेली, सतनामी, कुर्मी ये कबाइल जो है ना वो डोमिनेंट है और जंगलात के इलाकों में गोंड, हल्बी, हलबा और कमार और बूजा ये कबाइल जो है ना ये डोमिनेंट है। बंगालियों की बड़ी तादाद ब्रिटिश राज के वक्त से यहाँ पे मुख्तलिफ शहरों के अंदर मौजूद है। अच्छा जी। और 2011 के सेंसस के मुताबिक यहाँ पे हिंदुइज्म को मानने वाले 93% प्लस हैं और इस्लाम को मानने वाले 2%, क्रिश्चियन 1.92%, फिर उसके बाद बुद्धिज्म और सिखिज्म वगैरह जो है ना वो आ जाता है। यहाँ पे एक और इशू भी है, ट्राइबल जो पॉपुलेशन है यहाँ की, वहाँ के कुछ इलाकों में विच क्राफ्ट पर, जादू टूने पर यकीन रखने वाले कुछ लोग बेशुमार तादाद में पाए जाते हैं। और खसूसी तौर पे यहाँ पे ऐसी खवातीन पाई जाती हैं जो ये दावा करती हैं कि उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। अच्छा। और उसके गलत इस्तेमाल भी होते हैं और ऐसी औरतों को जादूगरनियाँ कहा जाता है। काला जादू वगैरह कुछ टाइप कुछ होगा। बस इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो ना जिसके ऊपर हुकूमत उसको ख़त्म करने के लिए और लोगों को अवेयरनेस देने के लिए भी काफ़ी कोशिश कर रही है। सही। लेकिन उसके बावजूद ये विच क्राफ्ट वाला कबाइल के अंदर ये चीज़ें हैं और जादू टोना और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ना वो जादू करना, उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करना, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट काफ़ी एक्ट भी पास किया गवर्नमेंट ने कि इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो छत्तीसगढ़ी और हिंदी है। छत्तीसगढ़ी। और लिटरेसी रेट 71% प्लस है, जो कि आप यकीनन बढ़ा होगा। ठीक हो गया। 74-75 तक चला गया होगा। तो इसमें मज़ीद बेहतरी जो है ना वो आने वाले वक्तों में आएगी। तो ये खूबसूरत बातें थी छत्तीसगढ़ के हवाले से। तो सेंट्रल ईस्ट जो ना इलाका ये हिंदुस्तान का, और जैसे कि आपने कहा कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आई। बिल्कुल। वाटरफॉल्स भी आपने देखी, बड़ी खूबसूरत, फॉरेस्ट भी देखे, हाँ, हिल्स भी देखी, मैदान भी देखे, और क्या नाम है, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस भी जो है ना वो चल रही है। स्टील में काफ़ी प्रोग्रेस है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पावर में काफ़ी, आईटी में आने वाले दिनों में, और रेल का नेटवर्क और सड़कों का नेटवर्क। तो मेरा ख्याल है कि ये जो डेवलप करने वाली फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स हैं, तो अगर इसकी इसी तरह से प्रोग्रेस चलती रही तो आने वाले सालों में ये बड़ा जो ना सुपर स्टेट ये बन जाएगी छत्तीसगढ़। तो हमारी मोहब्बतें, हमारा प्यार और हमारा जो डिवोशंस हैं वो छत्तीसगढ़ियों के साथ, बिल्कुल छत्तीसगढ़ वालों के लिए। तो जी जनाब, ये सिलसिला जो है ये रिएक्शंस का ये दोबारा से शुरू हो चुका है। कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आपको ये रिएक्शन कैसा लगा। रिएक्शन क्या, पूरी आपको हिस्ट्री बता रही, पूरी डॉक्यूमेंट्री आप कह सकते हैं। तो एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके पॉजिटिव फीडबैक का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।